आईफोन में इन तरीके के बैक बटन्स को क्यों नहीं दिया जाता। और आज आप एक ऐसी कंट्री देखने वाले हैं जहां पर गधों तक को पजामा पहनाया जाता है। साथ ही साथ आज आप बेलारूस का एक ऐसा सीक्रेट जानने वाले हैं जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। नंबर 19। बचपन से हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा होकर गवर्नमेंट जॉब करेगा, लेकिन लगती किसी की नहीं है। और इसलिए हम उतने ही जोश के साथ ये सोचते हैं कि अब हम मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर प्राइवेट जॉब करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अब अमेरिका में प्राइवेट जॉब करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। असल में अमेरिका की ऑलमोस्ट सभी बड़ी चिकन कंपनीज ने अपने सभी एम्प्लॉइज को डायपर पहनने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि इन कंपनीज का ये मानना है कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज को टॉयलेट जाने से रोक दें तो उनका चिकन प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसलिए अब यहाँ के एम्प्लॉइज को टॉयलेट जाने तक की अनुमति नहीं है। तो देखो गाइज, अभी भी समय है हमारे मुन्ना भाई की इस बात पर गौर फरमा लो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नंबर 18। दोस्तों, आपने मूवीज में टेढ़ी मुंडी खिंच गई भाई खिंच गई मतलब टेढ़ी मुंडी वाले ज़ॉम्बीज़ तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये चीज असली हकीकत में आ चुकी है। अब मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में गई गर्दन। असल में यूके में अब कबूतरों में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जो कि उन्हें कुछ इस तरीके से एक टेढ़ी मुंडी वाले ज़ॉम्बी में ही कन्वर्ट कर रहा है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अभी तक भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन भैया मेरी बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि अब दोबारा ये वायरस ना फैल जाए, क्योंकि इस बार हमसे ना झेला जाएगा। नंबर 17। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए को सिर्फ एक 10 ml के केमिकल ने ही वॉर में काफी ज्यादा आगे पहुंचा दिया था। असल में दोस्तों ये केमिकल था थायोएसीटोन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी बदबू फैलाने वाला केमिकल है। और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आगे चलकर साल 1982 में इटली के एक लैब असिस्टेंट ने गलती से इसकी बोतल को फोड़ दिया था, जिसके चलते हुए 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी शख्स या तो इसकी गंदी स्मेल से बेहोश हो गए या फिर उन्होंने वोमिटिंग करना शुरू कर दिया था। और तभी से ही इस केमिकल पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। नंबर 16। क्या आपको पता है कि बहुत सी जापानीज कंपनीज अब अपने एम्प्लॉइज से ज्यादा काम निकलवाने के लिए बेहद ही जबरदस्त तूफानी आइडिया के साथ सामने आई हैं। और वेल, यहाँ पर तूफानी मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई साहब हकीकत में तूफान उठाकर ऑफिस ले आए लोग। असल में बहुत सी जापानीज कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए वीक में कुछ इस तरीके की एक बार थंडर रूम थेरेपी कंपलसरी कर दी है, जिसमें इन एम्प्लॉइज को एक रूम के अंदर बंद करके उन्हें दुनिया के सबसे वर्स्ट तूफान का अनुभव दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से इनकी एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। और वास्तव में ये छोटी छोटी आंख वाले कुछ ज्यादा बड़े बड़े काम नहीं कर रहे आजकल। नंबर 15। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर इंसान तो छोड़िए गधे तक पजामा पहनते हैं। असल में दोस्तों फ्रांस का रे आइलैंड इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर गधों को कुछ इस तरीके से पजामा पहनाया जाता है। पर भाई आखिर ऐसा होता ही क्यों है? असल में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में गधों का इस्तेमाल नमक निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए उन्हें दलदली इलाकों में भेजा जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दलदली इलाकों में मच्छरों की तादाद काफी ज्यादा होती है, तो इन्हें मच्छरों से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से पजामा पहनाकर काम पर लगाया जाता है। वैसे बस मैं ये सोच रहा था कि इस कंडीशन में अगर ये पार्टी करेंगे तो क्या वो पजामा पार्टी कहलाएगी या फिर नहीं। नंबर 14। क्या आपको बताया कि साल 2017 में जापान की एक रोबोटिक कंपनी ने 4 ऐसे रोबोट्स को भी बनाकर तैयार किया था जिन्होंने 30 से भी ज्यादा उनके एम्प्लॉइज को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके तुरंत ही बाद उनमें से 2 रोबोट्स को बंद कर दिया गया, जबकि एक को डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, लेकिन वो जो चौथा रोबोट था उसने अपने आप को कुछ इस तरीके से डेवलप कर लिया था कि वो बार बार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से कांटेक्ट करके खुद को रीबिल्ड कर लेता था और अपने आप को और ज्यादा खतरनाक बना लेता था। और ऐसा खुद इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट किया है। But the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. और इसलिए एआई को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। तो गाइस, अगर आपको इफेक्ट पसंद आया है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 13। अकॉर्डिंग टू सम डॉक्यूमेंट्स 15 अक्टूबर साल 1918 ये वो डेट थी जब साईं बाबा ने समाधि ली थी। और इसके ऊपर बहुत से न्यूज आर्टिकल्स आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी वो है इस इवेंट की एक रेयर वीडियो क्लिप। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे 15 अक्टूबर साल 1918 को साईं बाबा की समाधि लेने से कुछ ही समय पहले शूट किया गया था। एंड ऑनेस्टली इस वीडियो क्लिप को निकालने में मेरे
पसीने छूटे थे। तो अगर आपको ये वीडियो क्लिप और ये फैक्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक देना। Number 12. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों का किसी भी जेट प्लेन इंजन के सामने खड़ा होना पूरे ही तरीके से मना होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा भाई होता ही क्यों है? असल में दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है एक्चुअली में हमें वो ये रियलाइज कराता है कि अगर कोई भी इंसान जेट इंजन से निकलने वाले एयर फ्लो के सामने खड़ा होता है तो कैसे उसके फेस की स्किन चंद ही सेकंड्स में पील होकर उससे अलग हो जाती है। वैसे सच कहूं ना तो एक सेब का छिलका उतारने में इससे कहीं ज्यादा समय लगता है। क्या देख लिया ये? Number 11. क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर चीजों पर तो छोड़िए परछाई तक पर टैक्स देना पड़ता है? असल में दोस्तों, इटली का वेंटो शहर इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां पर हर एक होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों की परछाई अगर सड़क पर या फिर गलियों में बनती हैं तो उन्हें हर महीने वहां की गवर्नमेंट को लगभग 8,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। Number 10. क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बाई चांस हमारी गैलेक्सी एक्सप्लोड कर जाए तो एक्चुअली में वो हमें कैसी दिखेगी? नहीं, मुझे मालूम है ये फालतू की चीज तुम नहीं सोचते हो, पर मुझे देखो ये फैक्ट दिखाना था तो मैंने इसकी स्क्रिप्टिंग ऐसी कर दी है ना, तो झेल लो। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बल्ब को 38,000 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड पर एक्सप्लोड होता हुआ रिकॉर्ड किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू नासा, अगर हमारी गैलेक्सी एक्सप्लोड करती है तो वो हकीकत में हमें कुछ इसी तरीके की दिखाई देगी, और इसलिए सिंपल सी वीडियो क्लिप को 10 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन भैया, गैलेक्सी एक्सप्लोड करेगी तो हम देख कैसे पाएंगे? ये तो नासा वालों ने बताया नहीं। बात तो सही है। Number 9. आज ये दुनिया वर्चुअल रियलिटी की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है, और इस टेक्नोलॉजी को देखकर हमें लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कि पता है कि एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी को साल 1830 की किताबों में ही डेवलप किया जा चुका था। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1830 में रोम में कुछ इस तरीके की वर्चुअल रियलिटी बुक्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिन्हें उस समय पर टनल बुक्स या फिर स्टेज बुक के नाम से जाना जाता था। एंड एज यू कैन सी, इस बुक के अंदर भी हमें सेम वही इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे आज हम वर्चुअल रियलिटी के नाम से जानते हैं। Number 8. क्या होता है कि बार्सिलोना में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर बंदर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन आखिर इस चमन चमनप्राश काम की जरूरत ही क्या है? असल में दोस्तों, यहाँ के बहुत से ट्रेनर्स का यह मानना है कि क्योंकि हम इवॉल्व होकर बंदर से इंसान बने हैं, तो अगर हम बंदरों की तरह जंगली बनकर पेड़ों पर उछल कूद करें या फिर लोगों के हाथों से चीजों को छीनकर खाना शुरू कर दें तो इससे हमारी बॉडी पूरे तरीके से फिट रहेगी। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बार्सिलोना में इन तरीके की ट्रेनिंग्स बहुत बड़े स्केल पर की जाती हैं। अजीब लेकिन सच। Number 7. हमें से बहुत से लोगों की ट्रैफिक में या फिर एम ही बस हॉर्न बजाने की बहुत गंदी आदत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही आदत न्यूजीलैंड में भी कंटिन्यू रखी तो ना सिर्फ आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है बल्कि वहां के लोगों से पिटाई भी खानी पड़ सकती है। असल में दोस्तों, न्यूजीलैंड में लोग गाड़ी के हॉर्न को बदतमीजी से जोड़कर देखते हैं, और इसलिए इस कंट्री के लॉ के अनुसार आप किसी भी व्हीकल के हॉर्न को सिर्फ उसी कंडीशन में बजा सकते हैं जब अचानक से ही कोई सामने आ चुका हो। और इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक में, रेड लाइट पर या फिर कहीं पर भी हॉर्न को दबाते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, साथ ही साथ लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देखो भैया, इंडिया अपना बेस्ट है, बजा बजा के हॉर्न बजाओ, यहाँ पे किसी को फर्क नहीं है। Number 6. गाइस, आपने एक से शानदार एक स्मार्ट वॉचेस तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डेथ वॉचेस नाम की ऐसी घड़ियां भी मौजूद हैं जो अपने सेंसर्स के थ्रू आपकी ब्लड ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर को मेजर करके ये अनुमान लगाने का ट्राई करती हैं कि हकीकत में आप कितने और दिन जिंदा रहेंगे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसके इन्वेंटर को कुछ ऐसा लगता है कि जो भी इंसान इन घड़ियों का इस्तेमाल करेगा वो अपनी लाइफ को और ज्यादा खुलकर जी सकता है। लेकिन भैया देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि वो कितना और जिंदा रहने वाला है तो खुल के तो छोड़ो भैया, वो पहले ही टपक जाएगा टेंशन में। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। Number 5. क्या आपको पता है कि बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग बहुत तेजी के साथ फिट होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कैसे? असल में दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को फिट रखने के लिए एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट को निकाला है, जिसके चलते हुए अब यहाँ की सभी बैंक्स को आपकी फिटनेस ऐप से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसके चलते हुए अगर आप हर दिन 10,000 कदमों को चलते हैं तो ये बैंक आपको 21% का इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर देती है। तो वहीं अगर आप अपने इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट गिरकर सिर्फ 10% ही रह जाता है। और इसलिए अब यहाँ के लोग ज्यादा इंटरेस्ट को पाने के लिए हर दिन व्हीकल्स को अवॉइड करके पैदल चलना शुरू कर चुके हैं। वैसे क्या इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। Number 4. क्या आपको पता है कि ऑक्सफोर्डशायर कंट्री के लोग अब दहल चुके हैं, वो डर रहे हैं, वो कांप रहे हैं। हाँ पता है थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन देखो एक्चुअली में उन्हें डर तो लग रहा है।
अब कैसे लग रहा है वो मैं बता देता हूं, लेकिन डर देखो लग रहा है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ के नागरिकों ने बहुत बड़े स्केल पर ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें अक्सर अपने घरों में ऐसे मच्छर देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर अलग अलग नंबर प्रिंट्स किए गए हैं, जिसके चलते हुए अब यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ की गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए इन फेक मॉस्किटोज को पूरे ही कंट्री में उड़ा रही है। एंड ऑनेस्टली इन मॉस्किटोज को देखकर काफी हद तक तो ये सही ही लग रहा है, लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग अपने घरों में मच्छरों की इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दो और उनके पंखों को उठा उठाकर नंबर देखने लगो। भैया हमारी कंट्री में नहीं होता ऐसा, ये सब चौंचले विदेश में होते हैं। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि अगर एक इंसान पर ईंट को फेंक दो तो एक बार वो टूट सकती है, लेकिन भैया नोकिया 3310 वो नहीं टूट सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट से जाने के इतने सालों के बाद भी अभी हाल ही में इस फोन ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर दिया है। असल में गाइस अभी हाल ही में इस फोन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एक यूट्यूबर ने इस फोन के ऊपर लेजर्स की सहायता से हजारों वोल्ट के करंट को डाला, जिसके बावजूद भी इस फोन का कुछ भी नहीं बिगड़ा और यही चीज इस फोन के नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर गई। मतलब भैया सही है क्या, माल के नोकिया वालों ने इस फोन को बनाया। वैसे क्या कभी आपने इस फोन का इस्तेमाल किया है कॉलिंग के लिए या फिर किसी का सर फोड़ने के लिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में दीजिएगा जरूर। नंबर 2, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इसरो ने अपने सबसे हैवी व्हीकल मार्क 3 को सक्सेसफुल लॉन्च करके अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, आईफोन में बैक बटन्स क्यों नहीं दिए जाते? असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके निचले हिस्से में हमें ये 3 बटन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उस फोन का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा इजी भी हो जाता है। तो फिर आगे इस कंडीशन में भैया एप्पल में ये बटन्स क्यों नहीं दिए जाते? आखिर इसका कारण है ही क्या? सो गाइस इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। जब इनिशियल स्टेज पर इन बटन्स को एंड्रॉइड की स्क्रीन में ना देकर एज अ फिजिकल बटन दिया जाता था, तो वहीं उसी समय एप्पल अपने फोन के अंदर कुछ इस तरीके के होम बटन को दिया करता था। अब गाइस हुआ कुछ ऐसा कि आगे आने वाले समय में जब एंड्रॉइड ने डिसाइड किया कि भाई देखो हम हमारी डिवाइस से फिजिकल बटन्स को हटाएंगे और इसको स्क्रीन के अंदर ही इनबिल्ट करेंगे, तो उन्होंने साथ ही साथ इस फीचर को पेटेंट भी कर लिया। जबकि वही बात अगर एप्पल की जाए तो एप्पल ने आज तक भी iOS के इस होम फीचर को कभी भी पेटेंट किया ही नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में भले ही एप्पल खुद भी इस चीज को मानता हो कि ये बटन्स फोन का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा इजी बना देते हैं, लेकिन वो तब भी iOS में इन्हें इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे गूगल को रॉयल्टी के तर्ज पर करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, जिससे पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन वही बात अगर एंड्रॉइड की जाए तो एंड्रॉइड में हमें ये दोनों ही फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो इन बटन्स का यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें यहां से हटाकर ठीक उसी पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पैटर्न में एप्पल के फोन चलते हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि भैया एप्पल ने अभी तक अपने इस फीचर को पेटेंट किया ही नहीं है, जिसके चलते हुए एंड्रॉइड ने येड़ा बनकर पेड़ा खा लिया और उसने अपने फीचर को तो रखा ही रखा, लेकिन एप्पल की भी इस फीचर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड कर लिया। तो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली सच्चाई भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आप सीधा आकाश अरोड़ा टाइप कीजिएगा और गूगल महाराज आपको सीधा ही मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।